हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ तबीयत खराब होने के चलते मैं नहीं डाल पाया था वीडियो कल। तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो उसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। अभी आप लोग को झारखंड का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उस बहुत ही जल्द होने वाला है। क्योंकि आप लोग मजाक में ले रहे हैं, पढ़ाई को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। जितना भी समय हो उसको यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जॉब लेना झारखंड में ऐसे भी बहुत बहुत समय पर बहुत कैंसिल हो जाता है। वो सब कुछ आप लोग जान रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर भी अपना तरफ से पूरे तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए। और जब भी आए, जितना भी आए सीट, आपको एक सीट से मतलब है, आप एक सीट कम से कम तो हासिल कर ही सकते हैं। तो इसीलिए तैयारी कीजिए। हमेशा अपना तैयारी पिक पॉइंट पर रखिए, ताकि आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं देखना पड़े कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तैयारी आपको करना होगा। तो आज का जो सेशन में मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें झारखंड की जो है मिट्टी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो लाए हैं, है ना। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी अभी ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में करते नहीं हैं कि इस टाइप का आपको वीडियो किस चीज़ का चाहिए। तो जब आप लोग ऐसा कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, और हमको भी आपको पढ़ाने में और आप तक पहुंचाने में वीडियो को मुझे मदद मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की मिट्टी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। जिसका पहला क्वेश्चन आपके वीडियो का जो है, पहला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये चार प्रकार की है: अवसादी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो आप लोग को कमेंट्स में करना है कि झारखंड में जो है किस प्रकार की मिट्टी है झारखंड राज्य में। तो इसमें है अवशिष्ट मिट्टी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यह क्वेश्चन कितने बार पूछा है और पूछते ही रहेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आने वाला ही है। 5, 6, 7 या 8 कितने प्रकार की है। तो जो है झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी है। आप लोग कमेंट्स में बताइए, ये 6 प्रकार का नाम आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग को तैयारी ठीक ठाक है। चलिए, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी है। झारखंड राज्य में सर्व प्रमुख किस प्रकार की मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो आप लोग को पता है कि झारखंड में सर्वाधिक जो है ये लाल मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी में चार है: काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपको लाल मिट्टी। ऑप्शन डी जो है इनका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, और ऑप्शन तो सेम था, तो इसीलिए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में बटा हुआ है झारखंड। संथाल है ना, उत्तरी है छोटा, और दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, इसका सही मिट्टी हो जाएगा लाल मिट्टी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए स्क्रीन पर थोड़ा सा आप लोग को देखने के चलते मैं जूम करके लेता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए उस क्वेश्चन को। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है। अब उसका लाल होता है उसका कारण क्या है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है। दूसरा बोल रहा है कि मिट्टी में जो है टिटेनियस और हेमेटाइट की अधिकता होती है। सी बोल रहा है मिट्टी में रेत के कारणों अधिकता होती है, रेत का जो कण होता है उसकी अधिकता रहती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य के राजमहल
राज्य के राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है राजमहल के क्षेत्र के तरफ, तो ये सब चीज को याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी, आप लोग को पता होगा वहां पर जो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयोगी है, ये आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों का क्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? तो झारखंड के बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन के से किस प्रकार की मिट्टी बना का विकास हुआ, ये पूछ रहा है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो आप लोग सही उत्तर बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूछ रहा है इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? चिपचिपी मिट्टी बोलता है, या रेगुड़ मिट्टी, या चरका मिट्टी, या कटहा मिट्टी? अब बताइए, आप लोग को पता है तो उसको बोलता है रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में उपलब्ध मृदा, काली मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, तो राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? ऊपर पूछे थे आप लोग को काली मिट्टी में कौन सा फसल सर्वाधिक होता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आपको मिल गया। आप बताइए यहाँ कपास, चना, मक्का या गेहूं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो राजमहल में जो होता है काली मिट्टी का दिखता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा चना की खेती होती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि काली मिट्टी में चना की खेती बहुत सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल मतलब किस प्रकार की फसल की जाती है या उगाई जाती है? चावल तथा मोटे अनाज, चावल और गेहूं, मक्का और गेहूं, चना और कपास? अभी आप लोग को जल्दी से कमेंट्स करना, वहां पर सबसे ज्यादा चावल और मोटे अनाज होता है, जैसे बाजरा हुआ, ये सब मोटे अनाज में आता है। तो चावल, बाजरा ये सब वहाँ होता है, कहाँ? लेटेराइट जहाँ मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोलता है कौन सा स्टेटमेंट जो दिया है वो करेक्ट नहीं है, सत्य नहीं है, ये आप लोग को बताना है। अब आप लोग को बताना है तो पढ़ना तो पड़ेगा कौन सा सत्य नहीं है, कौन असत्य है। चलिए, कहता इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, क्या ये सत्य है? ये तो सत्य है ना। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कहता यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। ये लेटेराइट मिट्टी तरह की मिट्टी जो है अत्यधिक जो है उपजाऊ नहीं होती है ना, इसलिए ये गलत है। बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। देख लीजिए, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ऐसा कहीं ऑप्शन होगा तो आप उसको गलत मानिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? अब बता दीजिए, झारखंड में रेतीली मिट्टी की अधिकता सबसे ज्यादा गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडेगा, लातेहार एवं चतरा? तो चार ऑप्शन दिख रहा, आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। यहाँ हो जाएगा हजारीबाग एवं धनबाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ असत्य आ गया, उसको भी आप लोग को जो पूरा ध्यान से पढ़ना होगा इसका कथन को। कहता है कि देख लीजिए आप आराम से कि इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। कहता है राज्य में बांगर के एवं खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ पाई जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, बताइए कंकड़ की अधिकता तो लेटेराइट मिट्टी में था, ये जलोढ़ मिट्टी में है, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, असत्य चुनना था, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो राज्य में किस प्रकार की अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? गढ़वा, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो आप किस जिले की बात करेंगे? आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा जो जिला है, वहाँ अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता
ज्यादा है। चलिए, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? फिर से यही क्वेश्चन हमको लगता है। अच्छा, 15 दो बार आ गया तो कोडरमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए सब कथन को पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कौन सत्य है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। ये सब चीज याद रखना होगा, क्योंकि एक चीज नहीं है कि अभ्रक मूलक मिट्टी में अब सत्य है तो सब मतलब अच्छा से पढ़िएगा तो पता भी चलेगा कि झारखंड में जो अभ्रक मूलक मिट्टी होती है ये कैसा होता है। तो इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। पूछ देगा अगर कोई कि अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है, तो यहाँ आप कथन में पढ़े तो याद रहेगा कि ये जो है रंग का हल्का गुलाबी होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाती है। ये भी बिल्कुल सही है ना। उसमें कृषि कार्य करना संभव नहीं है, किस पर? अभ्रक मूलक मिट्टी में, है ना। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला भी हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दिया हुआ सभी कथन सत्य है, इसीलिए चारों कथन को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ताकि आप लोग को कभी भी अभ्रक से जुड़ा हुआ हर कुछ पता। पूछेगा अभ्रक में कृषि हो सकता है, तो बोलेगा नहीं। कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें कृषि नहीं की किया जा सकती? तो अभ्रक मूलक मिट्टी में, है ना। उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, जब थोड़ा भी नमी होता है तो उसका रंग पीला दिखता है। ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित कांगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब असत्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। जब ये नहीं आ गया तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ के सुनाते हैं। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में हुआ है, ये ठीक है। यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, बिल्कुल गलत है। ये असत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए कौन सा कथन सत्य है। आप पढ़ने पर पता चलेगा। राज्य के पलामू गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये सब चीज याद रखने का चीज है ना। आपको याद रखना भी होगा क्या? तो ये भी सही है। तो आपको याद रखना है कि पलामू और गढ़वा जिला में जो ऊंची पठारी भाग है वहाँ घुसर पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर सब साथे में मिल रहा है। देखिए, राज्य में पश्चिमी सिंहभूम दक्षिणी भाग के धात्विक गुणों के युक्त मिट्टी पाई जाती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कहता पश्चिम सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला के क्षेत्र में विषम जातीय यानी विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, मतलब अलग अलग टाइप की मिट्टी। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त कथन सभी सत्य है, इसीलिए उसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को। और बार बार पढ़ के, बार बार वीडियो देख के आप लोग लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जो कर लिए हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हाँ सर आप जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। आप कहिएगा तो हम इंडियन हिस्ट्री का भी लाएंगे क्वेश्चन। जो आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट्स करते नहीं हैं। चलिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी की स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नागड़ा और हलमाद आदि है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआही दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी, है ना। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम पूछ रहा है, जिसका खेसरी, चरका, लोबो, चरका खेसरी भी बोलते हैं, चरका भी, लोबो भी, अड़ाहासा आदि बोला जाता है। तो वहाँ चार है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआही दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी को स्थानीय नाम जो है खेसारी, चरका, लोबो या अड़ाहासा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये इस मिट्टी का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको भी आराम से पढ़िए और याद रखिए। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी को स्थानीय नाम से बाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोरिस, जारिया या गिटाल हासा बोला जाता है? चिकनी दोमट, बलुआही दोमट या लाल मिट्टी? तो आप लोग को जल्दी से कमेंट्स कीजिए, उसका सही हो जाएगा बलुआही दोमट मिट्टी को। जगह मतलब लोकल आदमी उसको बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा भी बोलते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा।
और चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब किए हैं कुछ कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर दिए हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। प्लीज़ अनसब्सक्राइब तो मत कीजिए, आपको रिलेटेड नहीं है तो आपको जा क्या रहा है जो आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए फिर भी आप लोग को बुरा लगता होगा, जैसे आप लोग की इच्छा है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।